जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के। मेरा नाम है आकाश शेखावत और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम विद्यालय में। देखिए, काफी टाइम हो गया, वीडियो कुछ डिले हो रही थी, उसका एक रीजन था, वो हम फिर बाद में बात करेंगे उस मामले में। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी जो भर्ती 2024 का जो फॉर्म फिल हो चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि जो आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 70 दिनों में, सिर्फ और सिर्फ 70 दिनों में आपको ये पढ़ना होगा, जिससे आपका क्या होगा, पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर नहीं हो, या हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पहले भी कभी ना कभी एसएससी जीडी का एग्जाम दिया हो, ठीक है, बट उसके मामले हम बात करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं आपके बारे में, यानी कि 70 दिनों का जो प्लानिंग मैं लेके आया हूँ, जिसमें आप 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ये गारंटी है इस बात की। मैं कर सकता हूं, मैं कहने वाला हूं आपसे। और पूरी तरह से आप बने रहिए वीडियो में, वीडियो एंड तक देखेंगे, चीजें समझ में आएंगी, बहुत ही अच्छी तरह से हम चीजों को समझेंगे, ठीक है। आगे बात करने वाले हम कि ये जो है आपके लाइव प्रूफ, बिल्कुल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं लाइव प्रूफ आपको देने वाला हूं, ठीक है। और मेरा नाम है आकाश शेखावत। अगर आप मेरे से भली भांति जानते होंगे, अवगत होंगे, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगे, ठीक है। तो एग्जाम विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को, आप पहली बार आए हैं तो लाइक करिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट को लेके। देखिएगा, जैसा कि हम सभी को, आपको पता होना चाहिए कि देखिए, पहली बार जो वैकेंसी, यानी कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पिछली बार का अनुमान रखना होगा, कैसे कैसे चीजें बदलेंगी और क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं। देखिए, वीडियो में बने रहिएगा, चीजें बेहतरीन होने वाली है। देखिए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं मेरे भाई, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि कट ऑफ क्या गई थी पिछली बार, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पर 139.16 के आसपास यहाँ पे गई थी, ठीक है। अगर मैं बच्चा एससी की बात करूं यहाँ पर, तो 129.75 के आसपास यहाँ गई थी। अगर बच्चा मैं एसटी की बात करता हूं यहाँ पर, तो लगभग 126.45 के आसपास यहाँ पे गई थी, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ई एस एम की अगर मैं बात करूं, तो 75.01 के आसपास यहाँ गई थी, बिल्कुल सही बात है। और अगर यहाँ पर मैं जो मैक्सिमम लोगों की बात करूंगी, ओबीसी और यहाँ पर मैं यूआर की बात करता हूं, दोनों कैटेगरी को लेके, तो यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी ना, वो गई थी आपकी 140.75 से लेके 142.03, और मैक्सिमम यहीं पर आपका मामला है। क्या ये बात सही है? यानी कि सर, इतना तो पता चल गया हमें, इतना तो पता चल गया कि सर जो पेपर आता है वो 160 अंकों का आता है, 160 नंबरों का आता है, जिसमें आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करूंगा, तो 2 नंबर का एक क्या रहने वाला है, 2 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि 160 अंकों में अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूं यहां पर, अगर मैं 160 अंकों में कट ऑफ की बात करूं, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ गई थी आपकी, वो गई थी 142.03। यानी कि सर मामला गड़बड़ है। परंतु अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, क्या, कि सर यहाँ पे वैकेंसी को लेके, अगर मैं बच्चा वैकेंसी की बात करता हूं, अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं, पिछली बार जो वैकेंसी कितनी थी उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं नई स्लाइड यहाँ पे आपको बता दूं, क्योंकि देखिए चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो अभी भी मैं कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी रेगुलर। जब तक एग्जाम होगा तब तक हम यहाँ पे इस तरह की वीडियो लेके आएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, टोटल दोनों की बारे में बात करूं, तो लगभग जो पहले थी वो 26,146 के आसपास पद थे यहाँ पर, और जो वर्तमान में पद हैं यानी कि वो कितने हैं, 50,000 के आसपास पद हैं। यानी कि देखिए सर, मेरा कहना आपका इतना है कि यहाँ पे कट ऑफ लगभग 142 के आसपास गई थी। क्या इतनी ही कट ऑफ यहाँ पर जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी भैया, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। लगभग बात करेंगे तो 1.75 मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके क्या है, वैकेंसी है, यानी कि इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती है, ठीक है। कट ऑफ जाने के चांसेस जो होंगे वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि लगभग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कि सबसे पहले तो हमारा एग्जाम ही इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ तो बाद में हम बात में बात करेंगे,
ठीक है, पहली बार हमारा क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है भैया, हमारा एग्जाम इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आपको पता होना चाहिए और वो पता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या बात करने वाला हूं, 160 अंकों में से आपकी 4 सब्जेक्ट चुनी जानी है, आपको पता है भैया। एक मैथ्स है आपका, एक भैया आपका जीके जीएस है, आपका रीजनिंग है बच्चा, और आपका क्या है सर, हिंदी या इंग्लिश में से आप एक चॉइस करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है भाई 20 क्वेश्चन यहां से आने हैं, 20 यहां से आने हैं, 20 क्वेश्चन यहां आने हैं, 20 क्वेश्चन यहां आने। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको सिंपल तरीके से, जो मैक्सिमम लोग हैं वो यहां पर आप स्कोर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी आप स्कोर, ये आपके हाथ में कर जाओगे, ये भी आपका स्कोर कर जाओगे। देखिए अगर मैं टोटल की बात करूं तो 60 नंबर यहां पे आपके बनते हैं, 60 नंबर में से 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 नंबर तो आप एग्जैक्ट कर सकते हैं। 120 में से यहाँ पे मैं आपके 110 मान के चलता हूं भैया, आपके 110 नंबर यहाँ पे क्लियर है। जो मेन रीजन आएगा ना वो आपका जो आएगा भैया वो 20 नंबर के आसपास का आएगा, 20 से 25 नंबर का खेल है बस, और वो किसमें, आपका जीके जीएस में। अगर मेरी प्लानिंग की बात सुनोगे तो ये मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि मैंने भी एसएससी जीडी एग्जाम 2019 का 2018 का मैंने एग्जाम क्रैक कर रखा है। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट अगली में लगा दूंगा कि मैंने कौन कौन से एग्जाम क्रैक कर रखे हैं। तो ये आने की भरोसा है, अगर आप मुझ पर भरोसा जताएंगे चीजें बेहतर होंगी, बदलाव होगा चीजें में, बहुत आसान तरीके से रहेंगी चीजें। अब मेरी बात सुन लीजिए फटाफट से, जो मैं आपसे कहने वाला हूं, मैंने फॉर एग्जाम्पल भैया मैथ्स के 20 में से मैंने 20 कुछ प्रश्न कर लिए। मैंने सर हिंदी या इंग्लिश में से मेरे हाथ में ही थे, मैंने 20 प्रश्न कर लिए आपसे। मैंने सर रीजनिंग में से मैंने 20 प्रश्न कर लिए, यानी कि टोटल कितने नंबर बने बच्चा आपके, 60। 60 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा कितने बनेंगे आपके, 120। 120 में से ओवरऑल मैं मान के चलता हूं मैंने 110 नंबर का खेल खेल लिया। मेरे अनुकूल जो मैंने स्तंभ में लिखा है 140 प्लस की बात कर रहा हूं, परंतु कट ऑफ इतनी नहीं जाने वाली है, पहली बात ध्यान रखने का। आपको लगभग जो स्कोर पुटअप करना है 130 से लेके 140 के आसपास, अगर आप पुटअप करते हैं स्कोर तो आप बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मेरी बात स्ट्रेटजी में ध्यान से सुनिए। यहां पर जो मेन रोल अदा होने वाली है ना वो आपकी जीएस और जीके में रहने वाली है, इन्हीं दो में से फंडा है, और इन्हीं दो में से आपका क्या आने वाला है, इन्हीं में से आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा यही डिसाइड करेगा। और इसमें से जो आपको मेनली जो फोकस करना है वो मैं बता रहा हूं आपको, 3 सब्जेक्ट 3 टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहला जो अहम भूमिका होती है वो करंट अफेयर की होती है, ये आपको हर टाइम रटनी है, ये छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। मंडे से यहाँ पर क्लास रेगुलर चलती रहेंगी आपकी करंट अफेयर की, डेली क्लास यहाँ पे होगी आपकी करंट अफेयर की। मैं आकाश शेखावत यहाँ पे आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास लेने वाला हूँ। दूसरी बात, जीके में जो आपको याद रखना है बच्चा वो मॉडर्न हिस्ट्री में याद रखना है, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास में आप जितना रट लोगे, इसमें जो टॉपिक है वो गांधी युग पढ़ लीजिए, गांधी युग से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। और दूसरा जो होगा आपका पॉलिटी, यानी कि पॉलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। यही 3 टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे ढंग से, क्योंकि जीएस और जीके का कोई निचोड़ नहीं है यहाँ से। अगर मेरे अनुसार जो 20 क्वेश्चन है आप लगभग लगभग आप 10 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई अगर 2 से भी करूंगा तो बच्चा 20 बनेंगे, और यहाँ पर आप 110 स्कोर कर सकते थे, और यहाँ पर टोटल मिला के 130 नंबर आपके बन जाते हैं। मेरे अनुसार अगर यहाँ पे आप 1-2 नंबर और ऊपर यहाँ पे भी खींच सकते हैं, 1-2 नंबर और यहाँ पर भी ऊपर आप ले सकते हैं, तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग जो बनने वाले हैं आपके नंबर, वो आपको जो मेन फोकस करना है बच्चा, अगर आपका मैथ्स क्लियर है, रीजनिंग क्लियर है, हिंदी क्लियर है, तो जीके जीएस में अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और कोई भी नहीं रोक सकता आपको। मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी, आई होप मैं चीजें आपको समझाने में सफल रहा हूँगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मेरी बात समझने का एक बार फिर से प्रयास करिएगा। मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ, यहाँ पर जो एग्जाम देंगे ना, आप सभी को पता है देगी, यहाँ पे 10th क्लास तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर एसएससी जो मेंस की तैयारी कर रहा है वो भी इसका एग्जाम देता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बच्चा, रेलवे का बच्चा भी यहाँ पे देता है, बैंक का बच्चा भी यहाँ पर एग्जाम में देगा, यानी कि हर एक चीज से आपका क्या है बच्चा, आपका कंपटीशन है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यानी कि हमें किस तरह से स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे चैनल के बारे में। ठीक है, अगर आप यहाँ तक अब वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
2 मिनट और लूंगा, इससे ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा आपसे। मेरी बात सुनिएगा, हमारा चैनल है बच्चा एग्जाम विद्यालय, जो लगभग अभी फिलहाल में 2 महीने से क्लास ऑफ थी, वो हम रेगुलर कर देंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जाम विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको याद रखना, देखिए हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ये आपके लेंगे राज सर क्लास लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स और जीके जीएस में आपके सामने आकाश शेखावत हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो रीजनिंग की क्लास लेंगे सर, वो है आपके कौन से सर, जिनका नाम है भाई करण सर, ठीक है। तो ये सभी क्लासेस आपकी रेगुलर हो जाएंगी, भरोसा रखिएगा। अब तक अभी हम क्या करेंगे, करंट अफेयर पे फोकस करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो अब तक अगर आप चैनल पर बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये स्ट्रेटजी आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, सबसे पहले हमने बात करी थी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की, जो हमने बात करती थी कि 70 दिनों में हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, किस पे हमें फोकस ज्यादा करना है, कैसे क्या करना है, पहली बार ही सिलेक्शन हमें कैसे लेना है, 140 प्लस स्कोर की क्या रणनीति हमने आपको इस वीडियो में हमने बताया था। हमने आपको इस वीडियो में ये भी समझाया था कि बच्चा याद रखिए कट ऑफ लगभग पहले कितनी कितनी गई थी, हमने सभी के बारे में डिस्कस किया था। उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी मैक्सिमम मार्क कितने चाहिए आपको और कितने आ सकते हैं, कितने क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, हमने पैटर्न के बारे में बात की थी। अगले स्लाइड में हमने जो बात की थी उनके कुछ पदों के बारे में बात की थी। टोटल वैकेंसी के मामले में दोनों को हमने आमने सामने रखा था कि लगभग कितनी कितनी वैकेंसी है। हमने जाना था कि आगे चल के कि भैया जीएस जीके में कितने क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में कितने और हिंदी और इंग्लिश में कितने आएंगे। आगे चल के हमने सर ये भी देखा था कि बताइएगा, हमने आगे चल के ये भी देखा था कि भैया आगे बताइए, हमने हमने ये भी देखा था कि सर मैथ्स में क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हिंदी में, रीजनिंग में, यानी कि ओवरऑल हमने प्रत्येक टॉपिक को हमने उठाया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको चीजें पसंद आती हैं तो एक बार मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूंगा कि जाते जाते आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़ना मत भूलिएगा अपने परिवार, अपने प्यारे परिवार यानी कि एग्जाम विद्यालय चैनल, ठीक है। मेरा नाम है आकाश शेखावत और जैसा कि आप सभी को अवगत होंगे, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।